इसरो की ऊंची छलांग, स्टारलिंक, रोसकॉस्मोस, नासा, इन सब को पीछे छोड़ते हुए वन वेब कंपनी की 72 सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च कर दिया है। और इसके साथ ही इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये काम इसरो ने सिर्फ 72 दिनों के रिकॉर्ड टाइम पर करके दिखाया है। और तो और ये काम इसरो ने तब किया जब उसके पास इतनी पेलोड कैपेसिटी का रॉकेट भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इसरो ने वन वेब के उस पर किए गए भरोसे को सही साबित करके दिखाया है। ब्रिटिश कंपनी वन वेब में एयरटेल यानी भारतीय इंटरप्राइज भी शेयर होल्डर है। ये कंपनी स्पेस एक्स की तरह ही अपना सैटेलाइट का नेटवर्क अंतरिक्ष में बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये सीधे सीधे एलॉन मस्क को कंपटीशन दे रही है। और इस काम के लिए इन्होंने 648 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन बनाने की योजना बनाई है, पर इनकी ये योजना महामारी के वजह से पूरी नहीं हो पाई। कंपनी ने आर्थिक तंगी के चलते इस प्रोजेक्ट को बंद करने का प्लान बना लिया। लेकिन तब एयरटेल वन वेब के इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए आगे आया हमारा इसरो। इसके बाद यूके की गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए मदद किया और धीरे धीरे करके कई और कंपनी भी इससे जुड़ गई और आज इस कंपनी में कई कंपनियों की हिस्सेदारी है। इसमें भारतीय इंटरप्राइज के पास 30% की हिस्सेदारी है, वहीं इट्यूलसेट के पास 22.9%, यूके गवर्नमेंट के पास 17.6%, सॉफ्ट बैंक के पास 17.6%, हैनावा के पास 8.8%, ह्यूग्स नेटवर्क सिस्टम और दूसरी कंपनियों के पास 3.1% की हिस्सेदारी है। इन कंपनियों के साथ मिलने के बाद एक बार फिर से इस प्लान में जान आ गई है। कंपनी ने प्लान के अकॉर्डिंग 648 सैटेलाइट तैयार किए और उन्हें लॉन्च करने के लिए रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस से एग्रीमेंट भी कर लिया। रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट सोर्स की मदद से उन्हें लॉन्च करने का प्लान बना लिया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मिशन की शुरुआत हुई। रूस ने उस रॉकेट की मदद से वन वेब के 428 रॉकेट को इस्टेब्लिश भी कर दिया। लेकिन उसके बाद आई नई मुसीबत, यानी रूस यूक्रेन के बीच जंग। इस जंग की शुरुआत के बाद अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रूस से सभी तरह के व्यापारिक संबंध तोड़ दिए, उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इसके साथ ही उसके सभी अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। गुस्से में आकर रूस ने भी सभी पश्चिम देशों के प्रोजेक्ट या तो बंद कर दिए या उन्हें पूरा करने के लिए उन पर नई शर्तें लागू कर दी। और इसी कड़ी में रोसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्टेशन के सभी ऑपरेशन से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि इससे पहले ISS तक एस्ट्रोनॉट को लेकर रोसकॉस्मोस ही जाया करती थी। साथ ही उन्होंने वन वेब के सामने कई तरह के शर्तें रख दी, जैसे वन वेब को रूस ने यूके के शेयर को बेचने को कहा और साथ ही ये शर्त भी रख दी कि वो उनके सैटेलाइट को लॉन्च तो करेंगे, लेकिन उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उन सैटेलाइट का इस्तेमाल कभी भी रूस के खिलाफ किसी मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं किया जाएगा। लेकिन वन वेब ने इस शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया और उसने अपने आगे से मिशन को अंजाम देने के लिए दूसरे ऑप्शन को ढूंढना शुरू कर दिया। ऐसे में उसे दो ही बेस्ट ऑप्शन मिले, स्पेस एक्स और दूसरा इसरो। स्पेस एक्स कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी उसके साथ डील करने को तैयार हो गया और उसने वन वेब की 120 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया। लेकिन अब वन वेब इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहता था, इसीलिए उसने इसरो से भी संपर्क किया। लेकिन पहले इसरो ने इस प्रोजेक्ट को करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास इस तरह की पेलोड कैरी करने के लिए रॉकेट मौजूद नहीं थे। फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसरो को भरोसा दिलाया और इस डील को फाइनल करने में मदद की। आखिरकार इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब के साथ डील साइन कर लिया। पहले इसरो ने इस मिशन को LVM-3 वन वेब इंडिया 2 मिशन नाम दिया। 23 अक्टूबर 2022 को इसरो ने वन वेब के पहले 36 उपग्रह को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया और इस तरह आज वन वेब के 618 सैटेलाइट अर्थ की लो ऑर्बिट में घूम रहे हैं और जल्द ही स्पेस एक्स वन वेब की बाकी बचे 30 सैटेलाइट को भी लॉन्च कर देगा और इस तरह वन वेब का 648 सैटेलाइट को लॉन्च करने का मिशन पूरा हो जाएगा। वन वेब का कहना है कि इस साल के आखिर तक अंतरिक्ष के ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं दुनिया भर में शुरू हो जाएंगी। फिलहाल वन वेब अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ब्रिटेन और
और उत्तरी यूरोप में अंतरिक्ष से इंटरनेट मुहैया करा रहा है। वनवेब इस साल के अंत में भारत में सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी इसके लिए सभी तरह के मंजूरी को लेना बाकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि वनवेब में इंडियन कंपनी भारतीय एंटरप्राइज की भी हिस्सेदारी है। वनवेब का मिशन पूरा होने के बाद भारत में डिजिटल डिवाइड को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, आज हमारा इसरो कम बजट में ही वो कारनामा करके दिखा रहा है जो नासा और स्पेस एक्स कर रहे हैं, जबकि इसरो के मुकाबले उनके पास बजट कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे में दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज हमारा इसरो स्पेस एक्स, नासा और रोसकॉस्मोस जैसी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों को टक्कर दे रही है। तो दोस्तों, इसरो के इस कारनामे के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।